हेलो एंड वेलकम टू अविका अकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और जो 3 है उसका सॉल्यूशन अपन इस आज की क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। सबसे पहले कि गुणांक क्या होता है, तो जब मैंने इसका 2.1 का जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट के कहते किसे हैं। तो मैंने आपको ऐसे बोला था कि चर के गुणा में जो भी नंबर होता है वो क्या कहलाता है, गुणांक। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि 4x² कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 4, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 4। अगर मैं ऐसे लिख दूँ माइनस का 7x कि एक्स का गुणांक बताओ, तो एक्स के गुणा में कितना है माइनस का 7, तो एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा माइनस का 7। आई होप कि गुणांक क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे जो चारों क्वेश्चन दे रखे हैं इन चारों के आपको क्या करना है, गुणांक बता देंगे अपन। देखो पहला पार्ट आपको दे रखा है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। कैसे बताओगे कि पहले ये जो इक्वेशन है इसको आप क्या लिख सकते हो, इस बहुपद को या इस व्यंजक को कैसे लिख सकते हो। ये आपने लिखा 2 प्लस कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है एक, एक लिखा हुआ नहीं तो आप लिख दो। ये एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ये एक्स ऐसे का ऐसा। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो इस एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है एक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा एक, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो। क्वेश्चन आपको गिवन है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। कैसे बताओगे कि पहले इस व्यंजक को आप ऐसे लिख लो कि 2 प्लस माइनस का 1 एक्स स्क्वायर कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है माइनस का एक, वो आपको दिख नहीं रहा तो आपने लिख दिया इसको ऐसा, प्लस एक्स क्यूब ऐसे का ऐसा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो इसके गुणा में कितना है माइनस का एक, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो माइनस का एक हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन आपको गिवन है कि पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका गुणांक बताना है। कैसे बताओगे, तो ये तो लिखा हुआ है पाई/2, पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस एक्स स्क्वायर के गुणा में जो है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है पाई/2, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा पाई/2, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी का जो फोर्थ पार्ट है वो फोर्थ पार्ट देखो। क्वेश्चन आपको गिवन है √2x माइनस का 1, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। आपको क्या करना है, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। आप मेरे को ऐसे बताओ कि क्या आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके गुणा में कितना है जीरो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 × एक्स स्क्वायर प्लस का √2x माइनस का 1, ऐसे लिख सकता हूँ। तो आपको क्या करना है कि जीरो को एक्स स्क्वायर से गुणा करूँगा तो भी कितना आएगा जीरो। अब जीरो को लिखो या मत लिखो एक ही बात है, तो अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है जीरो, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा जीरो। यानी कि अगर आपको किसी भी एक्स स्क्वायर का या एक्स का यानी किसी पद के बारे में आपको पूछे और वो व्यंजक के अंदर अगर नहीं है तो उसका गुणांक कितना होता है जीरो होता है। तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा जीरो। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि घात 35 वाले द्विपद और घात 100 वाले एक पदी का एक एक उदाहरण आपको देना है। दो क्वेश्चन है टोटल कि 35 घात का तो होना चाहिए द्विपद और 100 घात का होना चाहिए एक पदी। ठीक है, तो आप मेरे को ऐसे बताओ कि 35 घात का द्विपद किसे कहेंगे, जिसके अंदर कितने पद होंगे, दो पद होंगे। घात कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, तो अपन लिख देंगे है ना कि ये लिखा हुआ जैसे अपने फॉर एग्जांपल कि 3x⁻35 प्लस का 5, पद कितने हैं इसमें दो, घात कितनी है मैक्सिमम 35, तो ये 35 घात वाला द्विपद हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो कि x⁻35 प्लस 2 की कुछ भी लिख सकते हो कि पद होने चाहिए दो, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 35, तो अपन कह सकते हैं कि 35 घात वाला द्विपद है। सेकंड में कह रहा है कि
100 घात वाला क्या होना चाहिए, एक पदी, यानी पद भी कितना होना चाहिए, एक, घात कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हो फॉर एग्जाम्पल 4x की पावर 100 कि पद भी कितना है, एक, पावर भी कितनी है, 100, तो ये 100 घात वाला एक पदी हो गया। x की पावर 100 लिख दो, या y की पावर 100 लिख दो, z की पावर 100 लिख दो कि पद भी कितना है, एक है, घात भी कितनी है, मैक्सिमम 100। तो अपन कह सकते हैं कि 100 घात वाला एक पदी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।